गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस लेसन 7 जन आंदोलन का उदय। आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जन आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। जन आंदोलन का अर्थ है जो आंदोलन लोगों की किसी समस्या या जनहित के को लेकर चलाया जाता है उसे जन आंदोलन कहते हैं। ऐसे आंदोलन के साथ अधिक से अधिक लोग हैं जुड़ते जाते हैं और जिस कारण यह आंदोलन है काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है। उदाहरण के लिए अन्ना हजारे द्वारा चलाया गया भ्रष्टाचार संबंधी आंदोलन एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन था जो उसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। चिपको जैसे कि नाम से पता लग रहा है चिपक जाना। इसमें यह आंदोलन 1973 में घाटी में जब मौजूदा उत्तराखंड के एक गांव में स्त्री और पुरुष एकजुट हुए और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया। सरकार ने जंगलों की कटाई का ठेका दे दिया था व्यावसायिक तौर पर और इस आंदोलन के द्वारा लोगों ने इसका विरोध किया था। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में हुआ। ये इसका मेन पॉइंट है। इसमें स्त्री और पुरुष थे वो पेड़ों से चिपक गए थे और पेड़ों की व्यावसायिक कटाई का उन्होंने विरोध किया था। उनका कहना था कि जंगल है वो यहाँ के मूल निवासियों की संपत्ति है, इसलिए सरकार को इनको काटने का अधिकार किसी भी ठेकेदार या किसी कंपनी को नहीं देना चाहिए। ये विरोध आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणत हुआ और इसे चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चिपको आंदोलन को पर्यावरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है क्योंकि पेड़ों की कटाई से हमारे पर्यावरण प्रभावित होता है, इसलिए इसे चिपको आंदोलन को पर्यावरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें महिला और पुरुष थे, जो बच्चे थे वो पेड़ों से चिपक गए थे और पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया था। तो इस पॉइंट में इस टॉपिक में मेन बातें हैं कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। 1973 में हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुई? उत्तराखंड से। और इसमें किस बात का विरोध किया गया था? जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया गया था और इस आंदोलन को पर्यावरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दलित पैंथर्स। दलित नाम से ही पता लग रहा है जो लोग पिछड़े हुए हैं, हमारी SC ST कास्ट शेड्यूल कास्ट है, उन्हें हम दलित के नाम से जानते हैं। दलित पैंथर्स कौन थे? 7वें दशक की शुरुआती सालों में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई। इसमें ज़्यादातर शहर की झुंगी बस्तियों में पल कर बड़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी की। इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। आज़ादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलित युवा थे जो झुंगी झोपड़ियों में रह रहे थे लेकिन शिक्षित युवा थे। उन्होंने 1972 में दलित पैंथर्स का निर्माण किया, एक ग्रुप का निर्माण किया, एक समुदाय का निर्माण किया जिसे दलित पैंथर्स के नाम से जानते हैं। और इस दलित पैंथर्स के द्वारा उन्होंने अपने लिए भौतिक साधनों की मांग की। असमानता को जो उनके साथ असमानता हो रही थी, जाति आधारित भेदभाव हो रहा था, उसका उन्होंने विरोध किया। दलित पैंथर्स की गतिविधि। महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलित पर बढ़ रहे अत्याचारों से लड़ना दलित पैंथर्स की अन्य मुख्य गतिविधियां थी। परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत दलित पर जो अत्याचार हो रहे थे उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान कर दिया गया। दलित पैंथर्स का बहुत ही बड़ा एजेंडा था जो विचारधारात्मक एजेंडा जाति की प्रथा को समाप्त करना था तथा गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित शहरी सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। तो दलित पैंथर्स में जो हमारी मेन बातें हैं कि दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के झुंगी झोपड़ियों में रहने वाले शिक्षित युवाओं के द्वारा एक संगठन बनाया गया था 1972 में, जिसे हम दलित पैंथर्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस संगठन का निर्माण अपने प्रति हो रही जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए, भौतिक साधनों में बराबरी के लिए किया था और सरकार ने इसके चलते हुए 1989 में एक कानून बनाया था, एक एजेंडा पास किया था जिसमें दलित युवाओं के साथ जो जाति आधारित असमानता हो रही थी, भौतिक साधन जो उन्हें नहीं मिल रहे थे, उसके लिए सरकार ने एजेंडा बनाया ताकि इन वर्गों को भी अन्य वर्गों के बराबर लाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है BKU।
BKU, भारतीय किसान यूनियन। भारत के जो किसान थे उन्होंने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अपने संगठन बना दिए थे, जिसे हम BKU के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म याद रखनी है, भारतीय किसान यूनियन। BKU कृषि को WTO से बाहर रखे सरकार। जो हमारी BKU थी, भारतीय किसान यूनियन थी, किसानों का एक संगठन था, इसने मांग की थी कि सरकार है खेती को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी एक विश्व व्यापार संगठन। एक संगठन होता है, एक समुदाय होता है जिसकी स्थापना विश्व स्तर पर की गई है। तो भारतीय किसान चाहते थे कि WTO से भारत सरकार खेती को बाहर रखे, यानी WTO है वो खेती के लिए कोई कानून न बनाए, बल्कि हमारे देश की सरकार है वो इसके लिए कानून बनाए। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए तो देश को इसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो मैंने WTO की बात की थी, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है, हिंदी में बोलेंगे विश्व व्यापार संगठन। अब जो भारतीय किसान थे उन्होंने मांग की थी कि भारत सरकार है वो खेती को, जो खेती का विषय है वो WTO से बाहर रखे, यानी जो भारत में कानून बन रहे हैं खेती के लिए उनको लागू करे, ना कि WTO के कानूनों को। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो इसके लिए सरकार को काफ़ी बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। किसान है वो आंदोलन करेंगे। यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मेन पॉइंट है कि BKU के जो मुख्य नेता थे वो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी।